मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। दुर्लभ गुरुमुख सेवचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की इस युग के दुर्लभतम संत आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की पूज्य मुनिवर वीर सागर महाराज की आज के दीक्षा महोत्सव की आज वह तारीख जिस तारीख का हर साधक इंतजार करता है। जीवन में तारीखें तिथि वार बहुत से आते हैं, लेकिन ये निरर्थक हो जाते हैं जब इनका कोई मायना नहीं होता। लेकिन वह तारीख वह तिथि अमर हो जाती है जिस तारीख और जिस तिथि को गुरु अपने हाथों से कुछ विशेष शिष्य के सिर पे रख देते हैं। आज वह दुर्लभतम क्षण जो गुरु का हाथ ऐसे शिष्यों के सिर पे रखा गया, वह दुर्लभतम, क्योंकि जिसको आप तरसते हो, जिसके लिए आप जिस दृश्य को देखने के लिए शायद स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, आज वो विशेष दिन था। सहीपुर का आज पूरा एक बार भाग्य में कहूँ कि जिसको एक बार नहीं सहीपुरा के समाज दो दो बार मना रही है। एक तिथि से एक तारीख से, वार से भी मनाओ तो शनिवार हर साल। आज का दृश्य आंखों में झूलता है, जिसके लिए गुरुदेव कितना कितना लंबा हम लोग गुरुदेव से निवेदन कर रहे थे। लेकिन कहते जब प्लान ऊपर वाला बनाए तो नीचे वाले के हाथ में कुछ नहीं होता। उनका प्लान, उनकी योजना वही जाने। और ये दीक्षा का आज अवसर है, थोड़ा इसको प्रसंग को लेके अपनी बात को शुरू करता हूँ। ये प्लान आचार्य भगवान ने 2 या 3 बार बनाया, लेकिन जिस क्षेत्र का, जिस द्रव्य का पुण्य जब तक जगता नहीं ना, तब तक वो कार्य होता नहीं। सर्वप्रथम आचार्य भगवान ने ये प्लान दीक्षा का 2003 में अमरकंटक के धरती पर करीब करीब फाइनल जैसा हो गया था। वो इसलिए कह रहा हूँ हम लोग को, क्योंकि आचार्य भगवान ने सबको ये कह दिया था कि अब किसी को कटिंग नहीं बनाना है। कटिंग समझ गए हम लोग? उस तरह होती थी कि तुम्हारे केसलोच होते ना, केसलोच, हमारा कैंची लोच होता है। तो आचार्य भगवान ने कह दिया था कि अब कोई भी
अब कैंची ऐची ना चलवाए बाल, लेकिन उस समय इतना वो नहीं था ज्ञान की आचार्य श्री क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग की दीक्षा की तैयारियां हो रही हैं। तो आचार्य भगवान ने 2 महीने पहले से ही इनकार कर दिया कि हम लोग कोई भी बाल नहीं कटवाना, ताकि कैसलोच में अच्छे से। किसी कारणों से वो आगे बढ़ गया। फिर रामटेक में बना, रामटेक की धरती पे संयोग से वहां पर भी कुछ ऐसा प्लान किसी कारणों से नहीं हो पाया। फिर आचार्य गुरुदेव वहां से बिहार करते हुए जब तिलवारा घाट पहुंचे 2004 के चातुर्मास के लिए, तब इसकी योजना एक मूर्त रूप में आई। उससे पहले थोड़ा आपको पीछे का दृश्य एक बार और आपकी दृष्टि में खींचता हूं कि ये दीक्षा सहज नहीं मिलती। गुरुदेव से ये पाना बड़ा दुर्लभ और कठिन होता है। कई बार आचार्य भगवान को श्रीफल समर्पित किए, बार बार निवेदन किए, लेकिन हो नहीं पाता था। आचार्य भगवान की एक ही बात कहते, देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे पुण्य पे है कि तुम लोग अपना पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं बढ़ेगा तब तक ये वस्तु प्राप्त नहीं होगी। और एक बात ये तय है कि ये दुर्लभ क्षण जो होते हैं, ये मुनियों का ये द्रव्यलिंग भी मिल जाना भी बड़ा दुर्लभ है, फिर तो भावलिंग तो और बहुत कठिन है। लेकिन गुरु कृपा से सब कुछ होता है। 32 भाई लोग इसमें हम लोग थे, लेकिन उसमें से 24 का चयन हो पाया। और एक जो धीर सागर जी थे, 32 से 33 थे, मतलब हम 32 का तो ग्रुप था पूरा। एक धीर सागर जी को अचानक ही आचार्य भगवान ने इसमें एंट्री दे से करके 25 लोग हम लोग चुने गए। आज आप लोग के सामने इसलिए बात रख रहा हूं कि देखो ये धर्म ध्यान करने का ये अवसर, ये जीवन का दुर्लभ क्षण बहुत कम प्राप्त होता है। एक बात आप समझना, सारी प्लानिंगें फेल हो जाती हैं। हम कितना ही सोचे, कितना ही विचार कर लें, सब चीज फेल हो जाती है। लेकिन समय और भाग जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब कार्य की किरवान्यता होती है। छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखता हूं, आपको समझ में आएगा कैसे। एक बार एक भक्त भगवान के पास पहुंचा और भगवान के निकट जब पहुंचा तो उसने भगवान से कहा कि ये भगवान, हर बार मैं आपके दर पे आता हूं, आपके दर से हमेशा कुछ ना कुछ मैं पाता हूं। आज मुझे देखना है कि आपके दर पे कौन कौन भक्त आता है आपका, और कैसे कैसे भक्त आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊं और आप इस बार पूरे जगत को घूमने के लिए थोड़ा देर के लिए आप बाहर जाओ। क्या बोलता है भक्त? आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूं और आज दिन भर मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन भक्त आपके पास आता है, कैसे कैसे समस्याएं लाता है, आप कैसे कैसे उनको निराकरण करते, एक बार देख तो लूं। भगवान कह तेरी इच्छा जैसी हो जाओ, मेरी जगह खड़ा तो होना, लेकिन एक शर्त है, याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको थोड़ा गौर से सुनना। भगवान कहते शर्त इतनी सी है, तू खड़ा रहेगा लेकिन जो हो रहा है उसमें कुछ बोलेगा नहीं, बस देखते रहे ना क्या हो रहा है। कुछ भी तुझे करना नहीं है, सिर्फ खड़ा रहना, तुझे कुछ कहना नहीं, जो हो जैसा भी हो रहा हो बस देखते चले जाना। भक्त ने कहा ठीक है, और भगवान उसे अपनी जगह खड़ा करके भगवान निकल गए। कोई बात नहीं, भक्त दिन भर खड़ा रहा। अचानक देखता है वो कि एक भक्त आया, बहुत गरीब था, और वो भगवान से कुछ कहता, अपनी बात रखता। उससे पहले ही एक अमीर आदमी वहां पर पहुंचा, बड़ा सेठ था काफी। तो वहां के पंडित ने उस गरीब को पीछे करके उस अमीर को आगे कर दिया।
अमीर पीछे, गरीब पीछे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई जब आएगा नंबर, जब आएगा। वो अमीर पहुंचा, अमीर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो उसका पर्स गिर पड़ा। उसे यह ध्यान नहीं रहा कि उसका पर्स गिर गया। उसने भगवान को अपना निवेदन नहीं किया कि प्रभु आपकी अनन्य कृपा है, सब कुछ है, और वो अपना पलट के चला गया। अब गरीब का नंबर आया, और गरीब का नंबर आया तो कहे भगवान बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी गरीबी कब मिटेगी, है कुछ मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं। और इतना कि पलटा नहीं, और पर्स पे उसकी दृष्टि चली गई, और पर्स उसने उठाया, जेब में रखा और चला गया। अब जो खड़ा था उसने देखा, अरे ये तो चोरी करके जा रहा है। उसने लेकिन शर्त देखना है, बोलना नहीं। ये दृश्य हुआ ही था कि 2 मिनट बाद एक धीवर आया जो अपनी नाव समुद्र में ले जाने के लिए जाना चाहता था। उससे पहले वो आशीर्वाद लेने आया भगवान के पास, और भगवान से आके कहता है कि भगवान 15 दिन के लिए मैं समुद्र यात्रा पे जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो सारी यात्रा ठीक से हो जाए। और वो पलटा ही था कि अचानक पीछे पुलिस खड़ी हुई थी, और जो सेठ था वो पुलिस लेके आया हुआ था। उस सेठ ने कहा कि देखो मेरे बाद यही आया है, मेरे बाद यही आया है, इसने ही चोरी की। पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, उसको ले जाने लगे। इतने में वो भक्त बोल पड़ा, नहीं नहीं इसने चोरी नहीं की है, चोरी करने वाला तो वो आया था, वो लेके चला गया। तो पुलिस वाले ने कहा कौन था, उसने वो ठीक है। अब पुलिस वाले सीधे उसके घर पहुंचे, इसका माल जब्त किया और उसको जेल में डाल दिया, इसको जेल से छोड़ दिया। जब बात शाम को भगवान वापस आए तो भक्त ने सारी बातें बताई भगवान को, भगवान आज ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवान कहते तूने सारा गड़बड़ कर दिया, तूने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्यों भगवान, मैंने तो जैसा देखा वैसा, मैंने तुझसे क्या कहा था, तू बोलना नहीं, ये सब मेरी योजना थी। क्या थी ये? मेरी योजना थी, तू क्यों बोल पड़ा? क्या भगवान मैं समझा नहीं। अमीर आदमी को मैंने आगे किया था, गरीब पहले आ जाता तो गरीब की गरीबी दूर नहीं होती। अरे अमीर के जेब से जो पर्स गिरा था वो मेरी योजना का एक अंग था। गरीब को जो पर्स मिला था वो भी मेरी एक योजना का अंग था कि कम से कम वो गरीब को पर्स मिलता तो कुछ दिन उसकी भूख तो शांत तो हो ही जाती। और उसी जो जेल में डाला था वो भी मेरी एक योजना थी। क्या? ये योजना इसलिए थी कि वो समुद्र में जाता तो उसकी नियम से मृत्यु होना थी। सुन रहे हो? वो नियम से समुद्र में जाता तो उसकी मृत्यु नियम से होना थी, इसलिए मैंने उसे कहाँ डलवा दिया था। सुन रहे हैं आप लोग? कभी ऊपर वाले की प्लानिंग पे उंगली मत उठाया करो। कभी मन में ये बात बतलाया करो कि ऊपर वाला क्या सोचता। और उन्होंने क्या, तूने सब गड़बड़ कर दिया। जो गरीब था वो जेल में डला है और वो समुद्र में जाके नियम से अब मरेगा। बहुत छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखा है, लेकिन एक बात इसकी आप तय मान के चलना, कभी कभी हम अपने से बड़ों पे उंगली उठा लेते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों? होता है आपके मन में आता है भाव?
मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं मिलता, मेरे लिए क्यों नहीं दिया जाता है, मेरी उपेक्षा होती है। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। थोड़ा सा धैर्य, हमारे एक नेचर हमें बदलना होगा। हमारा नेचर हमें क्या बदलना होगा? जब हमें मिलता नहीं, जब हमें मिलता नहीं तो हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, और मिल जाता है तो मिले हुए की कद्र नहीं होती। जब हमें मिलता नहीं तो हमें सब्र नहीं होती, और मिल जाए तो मिले हुए की कद्र नहीं होती। ये हमारी सबसे बड़ी चूके, भूले। हमें मिलना जाए, थोड़ा सा मिलता है तो थोड़ा सा कद्र भी करना सीखो। आपको जो कुछ मिला आपके भाग्य से मिला, आपके थे। और आज वही दिन मुझे याद आता है जब दीक्षा का 3 तारीख का दिन था। सुबह सुबह पूज्य गुरुदेव का जो आशीर्वाद आया था, आज वही फीलिंग हो रही थी जब आपके अध्यक्ष जी उसी के आशीर्वाद को एक बार फिर लेके आए आचार्य श्री से। फिर थोड़ी देर बाद विनय भैया का फिर एक बार फोन आया, ब्रह्मचारी भैया का, और बस गुरुजी के चरणों में बैठे हुए ही थे हमारे अक्षय भैया। अक्षय भैया कहाँ थे ना, अक्षय भैया कहते कि देखो आचार्य से कि वहाँ से आशीर्वाद आ रहा है। हमने कहा भैया आज तारीख से दीक्षा दिवस से बोल दो कि गुरुदेव का एक बार आशीर्वाद। तो हाँ, दोनों हाथों से आशीर्वाद किए थे। जब गुरु कृपा ऐसी होती है तो अपने अंदर एक अलग एहसास होना चाहिए। आज आपके सामने भी हमने कोई प्लान किया है, देखो ऊपर वाले का प्लान ऊपर वाला ने जाने, लेकिन मैं उनका भी कुछ तो होगा, वो मेरे भी कुछ तो तुम लोगों के लिए कुछ प्लान किया है। बताओ उस प्लान में तुम लोग बैठोगे? तुम्हारे लिए 10 दिन का कोई प्लान बनाया है। इस बार के 10 लक्षण में आपके लिए कुछ विशेष सोचा है, विशेष मन बनाया है। जब दीक्षा की बात आती है तो आप लोग आश्चर्य करते हैं कि आप लोग महाराज कैसे रह जाते हो, एक जगह पे कैसे आप बैठ के रह पाते हो, एक तख्त पे आपका कैसे जिंदगी गुजर जाती है, दिन कैसे गुजर जाता है। हम तो 1 घंटे भी अपनी दुकान में बैठते हैं तो 10 बार ऊपर उठते नीचे उतरते, होता है ना। तो अगर इसको सीखना हो, इसको थोड़ा सा अपने जीवन में पापों से कैसे बचा जाता है, कैसे साधना की जाती है, साधना क्या होती है, अगर इसको सीखना हो तो ये 10 दिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। मन बनाना, जीवन ऐसे बीत जाते हैं लोगों के। सुना था यहाँ से बहुत से लोग शिविर में बाहर जाते हैं, ज्येष्ठ मुनि महाराज के शिविर में भी जाते ना ऐसे। तो इस बार कहाँ जा रहोगे, यहीं कि वहाँ? नहीं रहोगे ना। हम लगा आपकी अनुकूलता है तो यहाँ रहो, अनुकूलता तो वहाँ रहो। देखो दोनों एक ही है, वो भी हमारे ज्येष्ठ ही हैं और हम उनके अनुज हैं, वहाँ तो एक ही जैसा ही है। मुझे तो उनसे सब कुछ मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वहाँ भी, लेकिन घर में एक बार आपको एक बार अवसर मिला है तो शिविर का मन बना लेना। और कुछ लोगों से एक ये भी उम्मीद करता हूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम हमारा शिविर में हम बाहर से भाग लेंगे या शिविर में हम बाहर से ही देखेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो उसकी भी चिंता आपको नहीं करना है कि सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था हो गई है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप तो सिर्फ जो करना है 30 तारीख तक करिए, 31 से अपने आप सुचारू संचालित हो जाएगा ये शिविर। आपको चिंता है, आप तो 30 तारीख तक तो करो। और महिलाओं के लिए भी जो अभी तक एक अवसर रहता है कि महिलाओं की शिकायतें रहती हैं, हमारे चौके खाली जाते, तो मेरा उनसे भी कहना है कि देखो जो अतिथि आएंगे वो भी साधना करने के लिए आपके पास रहेंगे। तो इतना तो है कि वो साधु नहीं है, लेकिन साधु जैसा उनको अगर आप भोजन कराओगे तो साधु के बराबर फल मिलेगा, कोई भी चिंता नहीं।
हाँ, अतिथि के लिए भी आपको करना तो मन बना लेना। ये अवसर आपके जीवन में बहुत कम मिलता है, सुन रहे हैं आप लोग, ये बहुत कम। ये आपने बहुत से शिविर यहाँ लगे भी होंगे, लगे पहले शिविर यहाँ पर, पहले इस तरीके के शिविर आयोजन हुए 10 लक्षण वगैरह में, बहुत पहले हुए, 8 में 2008 में ना, 2000 में होला, उसको तो 22 साल हो गए। अरे 22 साल हो गए। हाँ चलो 21-19 साल मान लो, चलिए। तो कम से कम वो आरिकाओं के सानिध्य में लगे हैं ना। अब मुनि महाराज के सानिध्य में पहला शिविर होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो इस बार मन बना लेना। और महिला वर्ग भी, पुरुष वर्गों से ये बात आप लोग भी अपने मन से उनसे कहना कि नहीं, आप लोग को भी इस शिविर में जरूर भाग लेना। ये दुर्लभ क्षण है आपके पास, क्योंकि जो मिलेगा आपको, जिस साधना सीखने का आपका जो अवसर है, यह अवसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है। आज आचार्य श्री को पुनः एक बार याद करता हूँ कि हे गुरुवर, आज आपके चरण सानिध्य का आशीष पाए हुए 19 साल इस जीवन के इसमें बीत गए। कभी लगा नहीं कि ये 19 साल ऐसे सरलता से बीत जाएंगे। आपके तो अपने जीवन के 19 दिन भी कठिन हो जाते गुजारना, होते कि नहीं? लेकिन गुरु कृपा जब होती है तो आज गुरुवर की महान कृपा का वो दिन है। आज सुबह प्रातः काल की बेला में केसलोच करके सब फ्री होकर गुरुदेव के सानिध्य में पूजा कर रहे थे। ठीक 1 बजे का वो दृश्य, जब गुरुदेव ने सबके संस्कार किए, प्रारंभ एक एक निवेदन हुए, और फिर अंत में 5 बजे, ठीक 4:30-5 बजे का वो समय मुझे अभी भी याद है, जब दिगंबरी मुद्रा सब 25 के 25 ब्रह्मचारियों को प्राप्त हुई थी। तो चाहो तो एक बात मैं चाहता हूँ, अगर समाज कर सके तो करना चाहेगी, आज कहना मानेगी? मैं चाहता हूँ कि उस दीक्षा को कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं पता, लेकिन आज शाम को अगर एक प्रोजेक्टर ऐसा हो जाए जिसमें पूरी समाज 8 बजे के बाद इकट्ठे होकर उस दृश्य को देखे, आधी पौन घंटे का जो दृश्य आप देखते बनेगा कि यहाँ कैसे हुई थी। हो जाएगी पेपर, वही पेपर तो 8 बजे तक हो जाएगा ना, 8:30 8:15 तक। जब भी आपका पेपर हो जाए, पेपर के बाद ठीक है, तो यही एक सामूहिक पेपर भी हो जाएगा जो घर दे, ठीक है ना। इतने रखता हूँ आचार्य को याद करते हुए।